Hi guys, you are most welcome in your online channel. Today we are talking about an interesting chapter. The name of chapter is Soil of India. Guys, आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर भारत की मिट्टी के बारे में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके गाइज, तो समय खराब ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। गाइस, ऑप्शन है आपका हॉर्टिकल्चर, पेडोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। आपको इसमें सही आंसर चुनना है। गाइस, सेकंड इज राइट आंसर, मींस पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल। ओके गाइस, नेक्स्ट वन इज व्हिच सॉइल इज पिंक एंड रेड इन कलर। निम्न में से कौन सी मिट्टी है जो पिंक और रेड कलर की होती है। ऑप्शन है आपका अलवल सॉइल, मीन्स जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी और रेगिस्तानी मिट्टी या डेजर्ट सॉइल। तो आप गाइस क्या लगाएंगे, आप आंसर यहाँ पे आप लगाएंगे लेटराइट सॉइल। मीन्स लेटराइट सॉइल वह मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी वह मिट्टी है जो पिंक और रेड कलर की होती है। हालांकि लाल मिट्टी भी लाल कलर की होती है गाइस, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं है और दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं रह सकते हैं। लेटराइट मिट्टी वही मिट्टी है जिसे हम ईंटों की मिट्टी कहते हैं। लेटराइट सॉइल इज नोन एज ब्रिक सॉइल और होम सॉइल, क्योंकि इसी की मिट्टी से, ये लाल रंग की मिट्टी होती है और लोग क्या करते हैं, गांव के आसपास के लोग इससे ईंटें बना करके वो अपने घर बना लेते हैं। ओके गाइस, और ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है स्पेशली, ये पाई जाएगी तटीय क्षेत्रों में, जैसे आपका वेस्टर्न घाट है केरला में, तो उस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ओके, और इसमें बागानी प्रकार की फसलें भी की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, which soil is formed by the sediments brought down by the rivers। वह कौन सी मिट्टी है जो नदियों के द्वारा लाई गई सेडिमेंट्स से बनी हुई है। ऑप्शन में है ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवल सॉइल एंड लेटराइट सॉइल। गाइस, आंसर क्या होगा इसका, एलुवल सॉइल, मींस जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को ही हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ओके, जलोढ़ मिट्टी भी आप जानते हैं दो प्रकार की होती है। एलुवल सॉइल दो प्रकार की होती है, कौन सा है, एक खादर, दूसरी बांगर। नई वाली मिट्टी खादर और पुरानी वाली मिट्टी बांगर होती है। ओके गाइस, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच सॉइल इज नोन एज कॉटन सॉइल। किस मिट्टी को कॉटन मिट्टी भी कहते हैं। काली कपास की मिट्टी, कॉटन मतलब कपास, किस मिट्टी को कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन है आपका ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवल सॉइल एंड लेटराइट सॉइल। ओके गाइस, आपका राइट आंसर क्या होगा, ब्लैक सॉइल। ओके, ब्लैक सॉइल इज द राइट आंसर। ब्लैक सॉइल को हम काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं, साथ में इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक, जब पूछा जाएगा रेगुर सॉइल किसे कहते हैं, तो भी आप ब्लैक सॉइल को ही बनाएंगे। और ब्लैक सॉइल किससे बनती है, तो जो ज्वालामुखी के विस्फोट से बनी हुई मिट्टी को ब्लैक सॉइल कहते हैं। ओके, और ये ज्वालामुखी के विस्फोट से निकली मिट्टी है, इसे हम बेसाल्टिक लावा भी कहते हैं। ओके गाइस, हम चलते हैं 5 क्वेश्चन की तरफ। विच सॉइल इज नोन एज रेगुर सॉइल। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं गाइस, अभी मैंने आपको बताया। इसका आंसर क्या है, ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं। ओके, और यही मिट्टी है जो सबसे ज्यादा पानी को भी ऑब्जर्व करती है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू एलुवल सॉइल इज नोन एज। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। ऑप्शन में है बांगर, खादर, गादर, मांकर। गाइस, क्या आंसर लगाएंगे, खादर इज राइट आंसर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, जो हर साल नदियों द्वारा लाई जाती है। ओके, बांगर क्या है गाइस, ये पुरानी वाली मिट्टी है जो नदियों द्वारा लाई गई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। 7th क्वेश्चन क्या है, विच सॉइल इज स्पेशली फाउंड इन यूपी। निम्न में से कौन सी मिट्टी है जो स्पेशली यूपी में पाई जाती है। ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवल सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। गाइस, क्या आंसर हो सकता है इसका, राइट आंसर इज एलुवल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। क्यों, क्योंकि यूपी में जानते हैं बहुत सारी नदियां हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, साथ में आपकी गोमती है, गंडक है। तो इसमें छोटी बड़ी बहुत सारी नदियां हैं और इन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है उसे हम कहते हैं अलुवल सॉइल। ओके, तो जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से यूपी में पाई जाती है। ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाएगी, तो ये महाराष्ट्र कर्नाटक क्षेत्र में पाई जाएगी। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाएगी ज्यादा करके,
लाल मिट्टी गोंडवाना वाले क्षेत्र में पाई जाएगी, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक, उस वाले क्षेत्र में, या यहाँ तक कि ये मेघालय में भी पाई जाएगी। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which crops are especially related to laterite soil? वह कौन सी मिट्टी, वह कौन सी फसल है, क्रॉप है जो लेटराइट मिट्टी में पाई जाती है? ओके गाइस, क्या हो सकता है? राइस, व्हीट, कॉटन एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। राइट आंसर इज प्लांटेशन क्रॉप्स। ओके गाइस, प्लांटेशन क्रॉप्स इसका राइट आंसर है, जिसमें क्या आएगा प्लांटेशन क्रॉप्स में? स्पेशली चाय, कॉफी, रबर, इस प्रकार की फसलें आपकी प्लांटेशन फसलों में आती हैं, और ये स्पेशली कहाँ पाई जाएंगी? लेटराइट मिट्टी में पाई जाएगी। और लेटराइट मिट्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? अभी मैंने आपको बताया था, इसे ईंटों की मिट्टी भी कहते हैं या भवन की मिट्टी भी कहते हैं। ओके, चलते हैं गाइस आगे। कंपोजिशन ऑफ ब्लैक सॉइल इज केस ऑफ। ब्लैक सॉइल का निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, लाइमस्टोन, नीस। गाइस आप क्या लगाएंगे? बेसाल्ट। क्यों? क्योंकि बेसाल्टिक लावा वॉल्केनो के फूटने से निकलती है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो स्टेनोस्फीयर से बेसाल्टिक लावा बाहर आता है, और इसी बेसाल्टिक लावा से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। ओके गाइस, चलते हैं हम 10th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10th क्वेश्चन क्या है गाइस? लेटराइट सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन। लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, केरल। गाइस क्या आंसर होगा इसका? द राइट आंसर इज केरला। क्योंकि आप जानते हैं केरल में वेस्टर्न घाट है, मालाबार का तट है, यहीं पर आपकी लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। गाइस लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है स्पेशल? तो आप बताएंगे पहाड़ों पर, पहाड़ों के नीचे, घाटियों में और आसपास के क्षेत्रों में। एक्चुअली क्या होता है इसमें, जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पर जब घनघोर वर्षा होती है तो क्या होता है? मिट्टी गीली हो जाती है, ठीक, और इस प्रकार से बनी हुई मिट्टी को ही हम लेटराइट मिट्टी बोलते हैं। तो ये पंजाब में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और इसी लेटराइट मिट्टी में ही चाय की खेती होती है, कॉफी की खेती होती है, रबर की खेती होती है। नेक्स्ट गाइस 11th में चलते हैं। व्हिच सॉइल हैज हाईएस्ट एरिया इन इंडिया? कवर यहाँ पे होना चाहिए था। कौन सी मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र को कवर करती है? मीन्स वो कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा क्षेत्र पर फैली हुई है? ऑप्शन क्या है? ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवल सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। गाइस क्या होगा? एलुवल सॉइल इज राइट आंसर। क्यों? ये जलोढ़ मिट्टी ही पूरे भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र में विस्तृत है। क्योंकि जानते हैं भारत में लगभग 4000 से अधिक नदियां हैं, और ये नदियां जिन क्षेत्रों में बहती हैं वहां पर मिट्टी लेकर के आती हैं। जैसे आप समझ सकते हैं ये गंगेटिक प्लेन्स है, यानी जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती और गंडक, घाघरा, अलकनंदा, कावेरी, इधर आपका हो गया, फिर उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, बहुत सारी नदियां हैं। तो ये नदियां जिन क्षेत्रों में बहती हैं वहां मिट्टी ले जाती हैं, और इस प्रकार से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रों पर फैली हुई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। ओके गाइस आगे चलते हैं। मेथेन गैस हैज स्पेशली पार्ट ऑफ, यानी निम्न में से कौन सी मिट्टी है जहां से मीथेन गैस मुख्य रूप से निकलती है? ब्लैक सॉइल, एलुवल सॉइल, पीट सॉइल, डेजर्ट सॉइल। गाइस आंसर क्या होगा? आंसर इज पीट सॉइल। पीट मिट्टी वह मिट्टी होती है जो तर क्षेत्रों में पाई जाती है, मीन्स जहां पर लगभग वर्ष भर पानी कवर रहता है। तो ये क्षेत्र कहाँ पे है गाइस? हिमालय का निचला हिस्सा है, जिसको हम तराई क्षेत्र बोलते हैं, ठीक। चूंकि जो नदियां ऊपर से आती है वहां पर पहले एक जगह कलेक्ट हो जाती हैं, तो वहां पर साल भर पानी भरा होता है। तो ऐसी जगहों पर मीथेन गैस पैदा होगी, क्योंकि मीथेन गैस ऐसी जगह पर पैदा होती है जहां पे पानी के साथ मिलकर के मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्तियां, वनस्पतियां, जीव जंतु सब मिलकर सड़ने लगते हैं, और उनके सड़ने के कारण ही मीथेन गैस निकलती है। ओके गाइस, चलते हैं हम अपने 13th क्वेश्चन की तरफ। विच सॉइल हैज रिच वाटर रिटेंटिव? निम्न में से कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें पानी सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है? ओके, ऑप्शन है पीट सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड ए एंड बी बोथ। गाइस क्या लगाएंगे इसका? आप आंसर लगाएंगे यहाँ पे ब्लैक सॉइल। क्यों? क्योंकि ब्लैक सॉइल आप जानते हैं वॉल्केनो के फूटने से निकलती है, तो उसमें अधिकांश जले हुए मटेरियल होते हैं, जैसे राख और बेसाल्टिक लावा। तो इन सब में पानी को सोखने की क्षमता ज्यादा होती है, और इतनी ज्यादा पानी एक बार में ये सोख लेते हैं कि इनको महीनों भर इनका काम चलता रहता है। इसी वजह से इसमें कपास बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, गन्ना बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। आप जानते हैं शुगर केन को पानी बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक।
तो इस प्रकार से यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। और ये तो पानी बहुत सोखती है, लेकिन जब एक बार सूख जाती है तो इसमें दरारें भी बहुत ज्यादा फैल जाती हैं। तो पूछेगा किस मिट्टी में क्रैक्स ज्यादा होते हैं, तो तब भी आप आंसर बताएंगे ब्लैक सॉइल में। ओके गाइज, चलते हैं हम नेक्स्ट। सॉइल वर्ड हैज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो सॉइल शब्द है ये लैटिन शब्द से निकला हुआ है, लेकिन लैटिन में किस शब्द से? ऑप्शन में सोलम, सैलिन, सोलमन एंड नन ऑफ दीज। तो गाइज फर्स्ट वाला इसका आपका आंसर है। सोलम इज द वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, और इसी से आपकी मिट्टी बनी हुई है। ओके, कहां से निकला हुआ? लैटिन वर्ड से। गाइज हम आगे देखते हैं 15 नंबर पे। इंडियन सॉइल इज डिराइव्ड इन 8 पार्ट्स बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन। पहले आपको ये जानना है कि भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। ये किस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से बांटा गया, किस संस्था के माध्यम से? ऑप्शन में NCERT, ICAR, MTCR, सिप्री। गाइस क्या लगाएंगे? ICAR इज राइट आंसर। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भारत में एग्रीकल्चर क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था है, और इसी संस्था ने भारत में मिट्टी के डिवीजन को किया है कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ओके गाइज, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16th नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वाटर इन सॉइल। मिट्टी में कितना परसेंटेज सॉइल का होता है गाइज? ठीक, सॉरी, सॉइल में कितना परसेंटेज वाटर का होता है? तो आपका ऑप्शन है 25%, 30%, 50% और 15%। तो गाइज इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? राइट आंसर इज 25%। ओके गाइज, यानी कि 25% पानी आपकी मिट्टी में पाई जाती है। तो गाइज मिट्टी जानते हैं आप कई चीजों से बनी है, जैसे सबसे पहले तो आपका हो गया वेस्ट रॉक्स, जिसमें मिनरल्स भी होंगे। तो ये लगभग 45 से 55% पाई जाती है। 25% गैसें पाई जाती हैं, 25% वाटर पाया जाता है, और 5 से 10% आपके ह्यूमस पाए जाते हैं। ओके, तो आपको याद रखना 25% क्या पाया जाएगा? पानी, और 25% ही गैसें पाई जाएंगी। ओके, स्पेशली उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। ओके गाइज, तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, एक और क्वेश्चन बचा हुआ आपका, वो क्वेश्चन है आपका गाइज, देख लेते हैं। द केज ऑफ रेड कलर ऑफ रेड सॉइल इज। लाल मिट्टी के लाल कलर का कारण क्या है गाइज? तो आप क्या बताएंगे? आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नन। राइट आंसर इज आयरन ऑक्साइड। गाइज कई बार लिखा होगा फेरिक ऑक्साइड। ठीक, फेरिक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड एक ही चीज होती है। ठीक, आयरन को ही फेरिक भी बोला जाता है। तो जो लाल मिट्टी होती है, लाल मिट्टी में लाल रंग के कलर का कारण आयरन ऑक्साइड होता है। गाइज आप जानते हैं कि जहां पर लोहा होता है, अगर वो पानी के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें जंग लग जाती है, और जंग कैसे दिखाई देता है? पीला। तो लाल मिट्टी भी कुछ इसी प्रकार की होती है। और लाल मिट्टी स्पेशली कहाँ पाई जाएगी? तो आप बताएंगे तमिलनाडु में, ठीक, आंध्र प्रदेश में, साथ में मेघालय में, मणिपुर में। ठीक, इन क्षेत्रों में आपकी जो मिट्टी पाई जाएगी वो स्पेशली लाल मिट्टी होती है। लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण तो आप बताएंगे आयरन ऑक्साइड। ओके गाइस, और लाल मिट्टी क्या इसमें उपजाऊ होती कि नहीं? ये अनफर्टाइल होती है, बहुत कम उर्वरता इसमें होती है। ओके, और पानी धारण करने की क्षमता भी इस मिट्टी में बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो गाइस ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे मिट्टी से। आप इसको 1 से 2 बार देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।